नमस्कार, भूना दर्पण के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय मेहता और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक अपील, एक अनुरोध रहता है आप लोगों के लिए कि सुबह जब आप अपनी रसोई की शुरुआत करते हैं तो गौ माता के लिए 1 रुपया और 1 रोटी अवश्य निकालिए। ऐसा कार्य करने से आपके जीवन में मंगल आएगा। ये हमारा अनुभव है, लोग बताते हैं। आप नंदीशाला जाइए, गौशाला जाइए, कहीं जाइए, लेकिन यह मंगल कार्य सुबह उठते ही अपनी रसोई की शुरुआत कर दीजिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी हैं डिजिटल चाबी नेटवर्क। ये वो लोग हैं कि आप सोशल साइट चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, यूट्यूब अथवा कोई भी सोशल साइट चलाते हैं और ये चलाते चलाते आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कीजिए। ये आपको सिखाएंगे। इनके नंबर आपके यहीं चल रहे हैं, स्क्रीन के नीचे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे या हमारी ऐड देखेंगे, उसके अंदर इनके नंबर आएंगे। आप उनसे संपर्क कीजिए और पैसा सिखाना सीखिए। और इसी के साथ आज हमारे साथ एक शिक्षिका है, युवा शिक्षिका है, जो कि बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और काफी समय हो गया है। आज रूबरू होंगे। मनप्रीत कौर इनका नाम है, वेल एजुकेटेड है और हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो मनप्रीत जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस भूना दर्पण के कार्यक्रम में। हेलो। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि छोटे से कस्बे में, स्कूल तो काफी हैं, छोटे से कस्बे में छोटे बच्चों का ये स्कूल खोलने की आपको कहां से ये सीख मिली? मुझे छोटे बच्चों का स्कूल खोलने की सीख, एक दिन मैं यहाँ पे यूं ही बस जा रही थी घर से बाहर, तो मुझे छोटे बच्चे दिखाई दी जाते हुए। वो हमारे स्कूल से जस्ट आगे से ही गुजर रहे थे, तो उनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन करा हमारे स्कूल में आने का। तो मैं उनको स्कूल में बुलाया, उनको पढ़ाया। वो इतने खुश हुए कि मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को, गरीब बच्चों से ही शुरुआत की जाए बच्चों को पढ़ाने की। इसी तरीके से धीरे धीरे करके मैंने एक स्कूल की शुरुआत की। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो आपके पास आते हैं वो 2 से 6 साल के बीच होते हैं। छोटे बच्चों को संभालना काफी मुश्किल भरा काम होता है। महिलाओं से तो एक बच्चा नहीं संभलता, आपने सैकड़ों बच्चे संभाल रखे हैं। क्या आपको कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आती? उनकी मदर, उनके फादर की तरफ से ये कोई दिक्कत नहीं है? छोटे बच्चे तंग नहीं करते आपको? नहीं, कोई तंग नहीं करता, बल्कि हमें तो खुशी होती है छोटे बच्चों को संभालने में। नहीं, काफी बार ये भी होता है कि बच्चे चैं चूं करते हैं, तो उसकी भी तो कोई परेशानी नहीं होती जी। अपने घर में भी तो इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी तो संभालते हैं। जैसे अपने घर के बच्चे होते हैं वैसे ही वो बच्चे होते हैं। एक माँ की झोली में से निकल के बच्चे दूसरी माँ की झोली में आ जाते हैं। और एक चीज और है कि आप जहाँ बैठे हैं ये कस्बा बहुत छोटा है, लोगों की सोच भी छोटी है। हाँ जी। तो जब आप ये कार्य करते हैं तो अपने परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? 100% मिलता है। कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। घर के काम कैसे करते हैं? मैनेज कर लेते हैं। यानी कि आपको परिवार की पूरी सपोर्ट है? तो पूरी सपोर्ट है मुझे। मैंने ये स्कूल खोलने से शुरुआत से ही सोचा था कि मैं छोटे बच्चों को संभाल लूँगी। फिर जैसे अपने बच्चे हुए, उसके बाद छोटे बच्चों को संभालने का शौक़ बढ़ता चलता गया। फिर 2 से 6 साल तक के बच्चे मैंने स्कूल में लाए। छोटे बच्चों को पढ़ाने का शौक़ काफ़ी रहा मुझ में। नहीं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे काफ़ी तंग करते हैं। छोटे बच्चे करते हैं तंग तो कोई, लेकिन अपने घर में छोटे बच्चे तंग करते हैं, लेकिन उस पर हम इतना गुस्सा तो नहीं जाहिर कर सकते। इसलिए छोटे बच्चों को ही मैं तो प्रेफरेंस करती हूँ, छोटे बच्चों को संभालना ही अच्छा लगता है। यानी कि पैसा भी आता है और ये भी, दोनों शौक पूरे हो रहे हैं। ये तो मानना चाहिए, पूरे हो रहे हैं। तो आपके मन में क्या ये शिक्षिका बनना था? हाँ आप या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, ये बस दोनों। नहीं, काफी बार ये हो जाता है, शौक कुछ और होता है, बनना कुछ और होता है। ये कहीं वो दिक्कत वाली कोई बात तो नहीं कि आपका शौक वो हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ठीक है, कर रहे हैं बच्चों को। नहीं, महिलाएं आजकल काफी आगे जा रही हैं। महिलाएं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सभी के बच्चे बाहर जा रहे हैं।
हाँ जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप और महिलाओं को क्या अपील करना चाहते हैं आज के इस माहौल को देखकर? भाई बच्चों को पढ़ाया जाए या बच्चियों को, क्योंकि कहा जाता है जो एक महिला है एक घर नहीं संभालती, 2 या 3 घर संभालती है। तो आप काफ़ी बार ये है कि हमारा कस्बा छोटा है, यहाँ की बच्चियों को बाहर नहीं भेजा जाता, उनके आप पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं इन यहाँ की भूना की महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ, अपनी बच्चियों को सेल्फ डिपेंड बनाएं, बच्चियों को कुछ सिखाएं, पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और यहाँ से बाहर भेज के एक उन्नति के राह पर चलाएं बच्चों को। नहीं, काफ़ी अच्छी बात है कि महिलाएं, ये बच्चियां पढ़ेंगी, आगे जाएंगी। जैसे आप अपना कार्य करो, जब सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, उन्हें पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपना पैसा होगा तो अपना खर्चा भी कर सकती हैं। हाँ, दिक्कत भी नहीं आती, क्योंकि माहौल काफ़ी यहाँ के वो अच्छे नहीं माने जाते इस समाज के अंदर। लेकिन आजकल लड़के लड़कियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आजकल लड़कियों को लड़कों के बराबर ही समझा जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को इतनी ऊंचाइयों पे भेजा जाए कि लड़के लड़कियों को भी डिफरेंस ना समझा जाए। और एक जो आती है बात कि काफ़ी बार महिलाओं को दिक्कत आती है हमारे समाज के अंदर बाहर कार्य करने के लिए। हाँ जी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी दिक्कत भरा कार्य होता है ये काम वाला, तो उस बारे में आप उनके परिजनों को क्या कहना चाहते हैं? आज भी मैं आप बात करूं इस कस्बे की, काफ़ी महिलाएं हैं जो मन मारकर घर बैठी हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी, यहाँ की भूना की महिलाओं हों चाहे कहीं की भी महिलाएं हों, उनको बाहर निकल के अपने ही बेस पे, अपने ही तरीके से जीना चाहिए। किसी के तरीकों पे नहीं जीना चाहिए, अपने तरीके से जिए, अपने तरीके से सेल्फ डिपेंड बने, बाहर निकलें, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरीके से चलना चाहिए लोग आजकल की महिलाओं को। चलिए, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया नंबर नोट कर लीजिए, 90 530 24 365। ये नंबर यहाँ पर नीचे लाइन चल रही है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ताज़ा तरीन खबरें प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल अपना नाम लिखकर यहाँ भेज दीजिए, तुरंत आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, उसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो मनप्रीत जी, अब आप ये बताइए कि आजकल सोशल मीडिया का युग है, विज्ञान का युग है, तो सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सोशल मीडिया के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आजकल के जैसे बच्चे ही हैं, आप ये एग्जाम्पल लगा लीजिए, बच्चे हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं, कुछ भी उनकी स्टडी हो, उनको पढ़ाने की नीड होती है हमें, तो हम बच्चों को यूट्यूब पे, गूगल पे, इन चीज़ों पे कहते हैं कि इन चीज़ों से आप सर्च करो और अपना काम करो, फिनिश करो। और इससे क्या नुकसान भी हो सकते हैं, फ़ायदे भी हो सकते हैं। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि यूट्यूब से दूर भी रहो। फिर हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाई भी करो। ये डाउन्स भी है और अप्स भी है, इन चीज़ों से हम बच्चों को ये हम पे कर सकते हैं। इससे यानी कि एक विज्ञान का युग कहा जाता है कि उसमें ये कहा, विज्ञान ने काफ़ी मनुष्य को समझदार बनाया है। यानी अब बात करूं कि विज्ञान ने हमें चाकू दिया, आप चाकू से कुछ भी कर सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं, अपराध भी कर सकते हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया भी है, आप सोशल मीडिया से किसी तरह प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा सवाल एक और रहेगा आपसे कि आजकल जो बच्चियां हैं उन्हें पढ़ाई का प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन रसोई की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ आजकल की बच्चियों को रसोई का काम भी सिखाया जाए। और बच्चियों को क्यों ही
बच्चों को भी, मतलब बॉयज़ को भी, लड़कों को भी ये काम सिखाया जाए। इससे क्या होगा कि आगे जाके जब वो गृहस्थी में जाएंगे, जब वो बड़े होंगे, उनको उसमें सहयोग दिया जाएगा, लड़की को सहयोग दिया जाएगा, उसकी हेल्प की जाएगी। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि लड़कों को भी रसोई का काम सिखाया जाए। हाँ जी, आजकल लड़कियों और लड़कों को बराबर ही दिया जाए, काम दिया जाए। जो जैसे लड़की जाए रसोई में तो लड़का भी उसकी सहयोग करे, उसकी हेल्प करे। और एक प्रश्न रहेगा कि लड़कियों पर हमारे समाज में टीका टिप्पणी ज्यादा की जाती है। माँ बाप के, देखिए पहले माँ बाप के होता है, फिर भाई हो जाता है, फिर पति हो जाता है। तो इस बारे में आप परिवार को क्या कहना चाहते हैं? आजकल के जो लड़के होते हैं गृहस्थी में जाके उनमें मैं काफ़ी हो जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी लड़कियों को और लड़कों को समानता दी जाए। शादी के बाद हो चाहे शादी से पहले हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो युवा, यानी कि बच्चों को, लड़कों को भी संस्कार पूरे हाँ जी, पूरे लड़कियों की तरह टीका टिप्पणी उनको भी समझाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई आप ऐसा काम ना करें कि परिवार का नाम खराब ना हो। यानी लड़कों को ज्यादा समझाना चाहिए। लड़कों को भी समझाना चाहिए, जैसे हम लड़कियों को समझाते हैं वैसे लड़कों को भी समझाया जाए इन बातों के बारे में कि लड़कों को अपनी ही लिमिट में रहना चाहिए। और एक मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि इस कस्बा के अंदर जो चेयरमैन बनी है, आपकी महिला बनी है, अर्पणा पसरीजा बनी है। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है, महिलाएं आगे आई हैं। तो आप महिला होने के नाते उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? भाई उनको क्या काम करना चाहिए महिलाओं के लिए? श्रीमती अर्पणा पसरीजा जी को एक महिलाओं का ग्रुप, एक टीम बनानी चाहिए। अब जैसे कोई किसी घर में किसी महिला को कोई तकलीफ है, उनके ससुराल से उनको कोई प्रॉब्लम आगे दी जा रही है, तो उनको अर्पणा पसरीजा जी को एक महिला की हेल्प कर सकता है, उनकी बात सुन सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो उनको आगे आके उन महिला की तकलीफ़ों को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक टीम बनाएं ताकि आगे जाके बढ़ के महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। इस मुद्दे पर कभी आप उनसे मिले हैं? अर्पणा जी से मिले हैं कभी? नहीं मिले तो आपको मिलना चाहिए था। मिलेंगे क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने काम करने से नहीं होगा। आप उनसे मिलिए और उनके सामने ये रखिए कि मैडम आपको ये काम जरूरी है और करना चाहिए। अच्छी सोच है आपकी। अगर आप मिलेंगे तो महिलाएं आगे जाएंगी। आप उनसे मिलकर इस कार्य को करवाइए, एक महिलाओं की टीम बनाइए। जरूरत है कि काफी बार आदमियों से नहीं कहा जाता, तो ये महिलाओं की टीम बनेगी, महिला प्रमुख होगी तो काफी कार्य जो छोटे मोटे घर के कार्य हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगे। और आप इसे मुद्दे को लेकर उनसे मिलिए और कार्यक्रम हमारा आगे भी यूं ही चलता रहेगा। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इस कार्यक्रम को आज हम यहीं समापन करेंगे और हर शनिवार को रात को 9 बजे हमारा ये इंटरव्यू होगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए और हमारे इस इंटरव्यू में आइए। और इसी के साथ हर रोज रात को 8 बजे भूना दर्पण के इसी फेसबुक पेज पर हम हर रोज के समाचार प्रसारित करते हैं, उसे भी आप देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।